में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बैक पेन लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है या कोई बड़ी चेतावनी? क्योंकि अब ये समस्या सिर्फ भारी काम करने वालों की नहीं रही। डेस्क जॉब कल्चर्स, मोबाइल का ओवरयूज और गलत पोस्चर से ये हर एज ग्रुप को प्रभावित कर रही है। तो क्या आपका बैक पेन आपकी गलत हैबिट्स का नतीजा है? ऑफिस में बैठो तो पीठ दर्द, घर जाओ तो दर्द, सो जाओ फिर भी दर्द। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं। कमर या पीठ का दर्द यानी बैक पेन अक्सर परेशान करता है। आजकल की लाइफस्टाइल में लंबे समय तक बैठना, मोबाइल या लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना और गलत पोस्चर में काम करना कमर दर्द की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। कई बार कमर दर्द को नजरअंदाज किया जाता है तो कुछ लोग पेन किलर्स खाकर या स्प्रे लगाकर इसे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। अगर आप भी कमर दर्द से परेशान रहते हैं तो चिंता न करें, क्योंकि कुछ सरल प्राकृतिक उपाय कमर दर्द से राहत में उपयोगी हैं। मोबाइल और लैपटॉप दिन भर रहता है साथ, पीठ की समस्याओं ने पकड़ लिया है हाथ। बैक पेन आसानी से होगा दूर इन योगिक क्रियाओं के साथ। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे कटी चक्र का। यथानाम तथा गुणा। कटी यानी कमर, चक्र यानी उसको हम थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, ट्विस्ट देंगे। तो आप सबसे पहले तो इस प्रकार से कमर के बल लेट जाइए, इजी कंफर्टेबल। आप दोनों पैरों को, पहले एक पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों को एक साथ नहीं करेंगे वरना कमर दर्द की क्योंकि समस्या है। अब जितना नजदीक ला सकते हैं, अगर आप एड़ियों को हिप से छू पाए बहुत अच्छे, नहीं छू पा रहे जबरदस्ती नहीं करना। अब पूरी प्रक्रिया में दोनों पंजे जुड़े रहेंगे, दोनों घुटने जुड़े रहेंगे और एल्बोज यानी आपकी जो कोहनियां हैं वो जमीन पर ही टिकी रहेंगी। पैरों को यानी घुटनों को हम बाईं तरफ लेकर जाएंगे, गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकिए, सांस भरते हुए ट्विस्ट करना है। कमर के एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को महसूस करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अब सांस भरते हुए घुटनों को दाईं तरफ ले जाना, गर्दन को बाईं तरफ। एड़ियां जो है आपकी, एड़ी पंजे तो मिले ही हुए हैं, एल्बोज जो है वो जमीन पर टिकी रहेंगी। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। इसको दोनों तरफ आप 5-5 बार दोहरा लीजिए। पैर को घसीटते हुए ही वापस लेकर के जाना है। ये इतना सरल अभ्यास है, इतना सुगम अभ्यास है और इतना इफेक्टिव अभ्यास है कि आपको करते करते ही आराम महसूस होने लगेगा। दूसरा अभ्यास सर्प गति का अभ्यास। पेट के बल आ जाते हैं और ये भी हर प्रकार के कमर दर्द में लाभकारी है। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। आप दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका लीजिए। अपनी चिन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में टिकाना और एक एक स्टेप एल्बो से आगे जाना। शरीर जमीन पर टिका रहेगा। जितना आगे कोहनी को ले जा सकते हैं ले जाएं। गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करना। फिर कोहनियों को सीने के नजदीक लाना। जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक ले आए। कमर पूरी की पूरी रीढ़ पर आपको रिलैक्सेशन महसूस हुआ। इस स्थिति में आकर रीढ़ के निचले हिस्से पर रिलैक्सेशन होगा। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहरा लीजिए। फिर पैरों को खोल देंगे, हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब वापस कैसे आना है बहुत जरूरी है। दोनों हथेलियों का सहारा लेकर धीरे से इस प्रकार से आकर के वज्रासन में बैठ जाना। पेन, स्टिफनेस या झुकने में समस्या, अगर ये 3 साइंस हैं तो आपकी बैक कर रही है मदद की पुकार। समस्या से राहत और बचाव चाहिए तो आप भी लीजिए बैक को हेल्दी बनाने वाला ये आहार। कमर दर्द पहले बुजुर्गों की एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 30, 35, 40 की जो उम्र के लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको भी कमर दर्द बहुत कॉमन है। सबसे बड़ा कारण है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो वात दोष का प्रकोप। और वात दोष कब बढ़ेगा? जब आपका खान पान जो है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, जैसे कोल्ड ड्रिंक लोग पीते रहते हैं, क्रंची क्रिस्पी करारी चीज़ें, चिप्स खाया, कुछ पापड़ खाया, इस तरह की सूखी चीज़ें जो खाते हैं, उससे वात का प्रकोप होता है। वात जाकर के जो जोड़ों के बीच में लुब्रिकेशन है उसको सुखा देता है। तो यदि आपको कमर दर्द है तो उसके लिए सबसे बढ़िया आहार है कि जो भी खाएं गरम गरम होना चाहिए। सूप टाइप का हो, तरीदार हो, बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल करके खाएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी खाएं
वो पचना चाहिए। आपको क्या खाना है? मूंग की दाल, हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, खिचड़ी बहुत अच्छी है, दलिया खा सकते हैं, और हल्दी वाला दूध आप पिएं जरूर। 1 कप दूध, उसमें थोड़ी हल्दी डाल करके, चाहे तो थोड़ी सी उसमें अदरक डालें। सुबह जब सो करके उठते हैं तो 1 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ी अदरक और जीरा डाल करके उबाल लीजिए। ये बहुत फ़ायदा करता है। नियमित रूप से थोड़ा तिल के तेल से मालिश करें। रात को बहुत देर तक नहीं जागना है, समय पर सोइए, समय पर उठिए। पीठ में दर्द को न करें डिले, वरना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी डे बाय डे। अगर चाहते हैं कि कमर का दर्द न करे स्टे, तो इन औषधियों से बैक पेन को बोलें गो अवे। हमें कारण पता करके उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सा लेनी चाहिए। जो वात शमन काढ़ा आता है तो उसमें सबसे पहले रासना एरंड कषाय आता है, रासना सप्तक कषाय का यूज़ कर सकते हैं, या रासनादि काढ़े का यूज कर सकते हैं। दशमूल काढ़े का भी यूज कर सकते हैं। दशमूल काढ़ा मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो हर बॉडी के जहाँ भी पेन होता है उसमें आराम देता है। इसके अलावा हम चूर्ण का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अश्वगंधादि चूर्ण है। अश्वगंधा भी एक एडेप्टोजेन है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है और वो भी पेन को दूर करता है। कटी चूर्ण, चुपचुनी चूर्ण का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चूर्ण के साथ हमें गुग्गुलों का यूज़ भी करते हैं, जैसे कि महायोगराज गुग्गुल या लाक्षादि गुग्गुल। इन सब गुग्गुलों का सेवन 2-2 गोली सुबह शाम आफ्टर मील हम ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की देखरेख में। इसके साथ साथ हमें अभ्यंग भी करना है, तो अभ्यंग चाहे वो पंचगुण तेल से या महाविषगर्भ तेल से, प्रसारणी तेल इसमें स्पेशली बताया गया है जो कि मस्कुलर रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है। मुरीविन्ना ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं, और लगभग 10-15 मिनट मसाज करने के बाद हम या तो दशमूल काढ़े को उबालकर उसमें टॉवल को गीला करके और उसकी सिकाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर सिंपल किसी भी गरम कपड़े को गरम करके सिकाई कर सकते हैं। तो इससे हमें आराम मिलता है कटिशूल में। कषाय और चूर्ण के अलावा हम लेह का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एरंड पाक आता है। एरंड जो है वो बहुत अच्छा वात शामक द्रव्य है, तो एरंड पाक का प्रयोग हमें 2 से 3 ग्राम सुबह शाम यूज कर सकते हैं, जो कि वात का शमन करता है और कटिशूल में बहुत आराम देता है। इसके साथ साथ एक और अमृत भल्लातक लेह है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वह भी वात शमन करता है। संतुलित आहार का सेवन, सही पोस्चर का ध्यान रखना, नियमित रूप से योग अभ्यास करना और थोड़ी सी सावधानी आपको कमर दर्द से बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आज आपने जाना कटी चक्र का अभ्यास सर्प गति करना लाभकारी है। किसी योग शिक्षक के निर्देशन में ही योग अभ्यास करें। कमर दर्द से राहत में उपयोगी है योग। ठंडी क्रंची क्रिस्पी चीजों का सेवन न करें। ताज़ा सुपाच्य भोजन लें। आहार में देसी घी डालकर खाएं। 1 कप दूध में थोड़ी सी हल्दी व अदरक डालकर पिएं। सुबह 1 गिलास पानी में थोड़ा सा अदरक व जीरा उबालकर पीना उपयोगी है। रासना सप्तक क्वाथ, रासना एरंड व रासनादि क्वाथ एरंड पाक उपयोगी है। अश्वगंधा चूर्ण, कटिशूलनी चूर्ण, चोपचीनी चूर्ण लेना लाभप्रद है। महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, अमृत भल्लातक लेह उपयोगी है। तेल से मालिश कर दशमूल काढ़े से सिकाई करना लाभकारी है। पीठ दर्द से पानी है राहत, बैक मसल्स को करना है रिपेयर, तो डाइट, रूटीन और पोस्चर का रखें पूरा ध्यान। अपनी स्पाइन और बैक की करें प्रॉपर केयर। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।